नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मातृभाषा आधारित शिक्षा और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में 2 से 8 जून तक भारतीय भाषा उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी जिले के राजकीय उच्च विद्यालयों में चौथे दिन बुधवार को विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर कला, नृत्य, संगीत प्रतियोगिताओं सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नोडल अधिकारी विनोद पिंकू पीटीआई ने बताया कि सभी विजेता प्रतिभागियों को लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया जाता है। सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने के अभियान को लेकर जिले के राजकीय उच्च विद्यालयों में चौथे दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर कला, नृत्य, संगीत प्रतियोगिताओं सहित अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज ने कहा कि युवाओं को एक सभ्य, सफल व जागरूक नागरिक बनाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें अन्य गतिविधियों से भी जोड़ना जरूरी है, ताकि वे मानसिक व शारीरिक दोनों तौर पर स्वस्थ रह सके। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। वहीं नोडल अधिकारी पीटीआई विनोद पिंकू ने बताया कि भारतीय भाषा उत्सव के तहत 2 से 8 जून तक 28 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों में भाषाई विविधता के प्रति सम्मान, जागरूकता और एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के अलावा विद्यार्थियों को जल एवं पर्यावरण संरक्षण, दहेज प्रथा व नशा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक किया गया। इसके साथ ही साथ योग की कक्षाएं भी लगाई गई हैं। ये मैंने पर्यावरण के बारे में बनाया है। जो पर्यावरण है ना, उसके वो हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और जो कारखाने, चिमनियाँ हैं वह गांव व शहर से दूर होनी चाहिए, और जो यातायात के साधन है वह हमें ज़्यादातर सीएनजी से नहीं, बिजली वाले साधन चलाने चाहिए, और जो पेड़ पौधे हैं वह हमें अधिक से अधिक लगाने चाहिए। सर, मैं नशा मुक्ति पर बना रही हूँ। जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की दलदल में फंस चुकी है, और मैं उनको इस चित्रकला के उद्देश्य से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नशा आज हमारे लिए कितना भयंकर है। नशे से जो व्यक्ति नशा करता है उसको ना कि उसको बल्कि उसके परिवार को भी बहुत हानि होती है। आज के जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनका शरीर आज बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। मैं उनको उभारने के लिए कहती हूँ कि नशा अगर उनको अपना जीवन अच्छा चाहिए तो मैं नशे को छोड़ दे। धन्यवाद। योग दिवस का दूसरा दिन, साथ में ही भारतीय भाषा उत्सव 2025-26 का भी दूसरा दिन, जिसके अंदर हमने बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि करवाए गए। भारतीय भाषा उत्सव का जो उद्देश्य है, सरकार का जो एक पहल की है सरकार ने कि सभी बच्चों को ऑलराउंडर बनाया जाए। भाषावाद के साथ साथ हम बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता है, नृत्य प्रतियोगिता है, नज़दीक के गांव में या गोहांड में जाकर बच्चों का भ्रमण आदि करवाते हैं। आज सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर निकल कर आ रही है। बच्चे बड़े चाव के साथ, लगन के साथ कर रहे हैं। अगर सरकार इसको और भी अच्छे तरीके से करना चाहे या कर सकती है, इसको वर्किंग डे में प्रत्येक शनिवार को 3 या 4 घंटे लगातार करवाएं। बच्चों ने बड़ा आनंद में महसूस किया, और हमने बच्चों के साथ में एक नई पहल शुरुआत की है, तो बच्चे बड़े बेहिचक अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ये 2 जून से 8 जून तक है। छुट्टियों का जो समर वेकेशन हमारी चलती है, उसमें बच्चों को एक तरह से एक समर कैंप टाइप जैसे ना, उसमें बच्चे आपस में बातचीत करना सीखें, अलग विषय। इसका डे वाइज और टाइम टेबल है, अलग से फिक्स टाइम है। 2 जून से 8 जून तक पर डे एक्टिविटीज हैं इसकी। बच्चे का भाषा पे फ्लुएंसी, उसकी आपस में बातचीत, उसका संवाद का तरीका, उसका वाक्य विन्यास, शब्दों का सिलेक्शन, और किस तरह से वो बातचीत में इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसको कर पाए। हमारे जो पीटीआईज और डीपीज उनकी ट्रेनिंग है सभी की। योगा डे तो 21 जून को होगा, पहले सारे पीटी डीपी ट्रेंड हो जाएंगे उस योगा डे के बारे में, और फिर वो बच्चों को करवा कर 21 जून को जो सरकार की तरफ से निर्धारित प्रोग्राम है उस हिसाब से 21 जून को सारे हिस्सा लेंगे उसमें।